हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हेमराइड्स, मोके या फिर खूनी बवासीर, इस पे हमने वीडियोस बनाई हैं बहुत सारी, और ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और पेशेंट्स इससे बहुत डिस्टर्ब हुए होते हैं और पेशेंट्स चाहते हैं कोई अच्छा सा सलूशन हो, ऑपरेशन से भी जान छूट जाए और वैसे ही इसका कोई बेहतर सा हल निकल जाए। तो आप ही तरह के पेशेंट्स में से पूछते हैं अक्सर कि जो ये ग्रेड 3 और 4 वाले हेमराइड्स होते हैं, क्या ये जो क्रीम लगाते हैं इस एरिया में, हेमराइडल क्रीम जो होती हैं या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वाली जो स्टेरॉइड वाली स्पोस्टीज़ होती हैं या फिर रबर बैंड होता है, क्या ग्रेड 3 और 4 वाले जो हेमराइड्स हैं इससे ये सारे ख़त्म हो जाएंगे इससे, ये पूछते हैं। आज हम आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि क्रीम ग्रेड 3 और 4 को बिल्कुल ख़त्म कर देंगी या फिर रबर से इनका जो इलाज किया जाता है, ऑपरेशन नहीं होता, क्या उससे हेमराइड्स ख़त्म हो जाते हैं। रबर से जो ऑपरेशन हल निकाला जाता है हेमराइड्स का, इस पे हमने एक वीडियो बनाई है, वो भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हेमराइड्स के पाइल्स के ग्रेड्स क्या हैं, उनको कैसे ग्रेडिंग करते हैं। ये ग्रेड 1, 2, 3 और 4 होते हैं और सेवेरिटी की बेस पे इनको ग्रेड किया जाता है। जितने बढ़ते जाते हैं उस हिसाब से इनका ग्रेड बढ़ता जाता है, जितनी अलामात बढ़ती जाती हैं उस हिसाब से इसका ग्रेड बढ़ता जाता है। तो ग्रेड 1 ऐसे हेमराइड्स होते हैं, ऐसे पाइल्स होते हैं जो पखाने की नलकी से प्रोलैप्स अपनी जगह से बढ़ तो चुके होते हैं, लेकिन वो पखाने की नलकी के मुंह से, पखाने वाला करने वाली जगह के मुंह से बाहर नहीं निकलते। ब्लीड तो कर रहे होते हैं, पेशेंट को वो अलामात भी होती हैं। आपको पता है कि हेमराइड्स की अलामात क्या होती हैं। इसमें यह है कि ब्लीडिंग हो रही होती है, इचिंग हो रही होती है, ख़ारिश, बर्निंग सेंसेशन हो रही होती है। तो ये सारी अलामात कर रहे होंगे लेकिन बाहर नहीं निकलेंगे। ये ग्रेड 1 होते हैं। ग्रेड 2 वो हेमराइड्स होते हैं कि जो थोड़े से और बढ़ चुके होते हैं और पखाना करने के दौरान ये बाहर निकलते हैं, पखाना करने वाली जगह से, उसके मुंह से बाहर निकलते हैं जब पखाना करते हैं। लेकिन जब पखाना करते हैं तो वो सोजन सी जो मोके होते हैं वो वापस चले जाते हैं, खुद ब खुद चले जाते हैं। इनको खुद कोई मैनिपुलेशन नहीं करनी पड़ती, खुद नहीं इनको अंदर करना पड़ता। फिर ग्रेड 3 आ जाते हैं। ग्रेड 3 वो हेमराइड्स होते हैं जो विच स्टेज आउटसाइड, पखाने वाले जगह करने का जो जगह है वो उसके बाहर मोके बने हुए होते हैं और इनको मैनुअली हाथ से अंदर करना पड़ता है, नहीं तो ये बाहर रहते हैं। तो ये ग्रेड 3 होते हैं। और ग्रेड 4 होते हैं। ग्रेड 4 अब इतने बढ़ चुके हैं, सूज गए हैं, स्वोलन हो गए हैं, इसमें ज़ख़म बनना शुरू हो गए हैं, अल्सरेशन सी हो गई है, इसमें फाइब्रोसिस सी हो गई है और इसमें जो खून की नालियां हैं, अब वो खून की नालियां जम गया है खून, इसमें थ्रोम्बोसिस हो गई है। थ्रोम्बोस से हेमराइड्स होते हैं। कॉम्प्लिकेटेड से जो हेमराइड्स होते हैं ना, उनको कहते हैं कि ये अब ग्रेड 4 हो गए हैं। ये लास्ट स्टेज है हेमराइड्स की, अगर बढ़ते बढ़ते जाएं तो ये लास्ट स्टेज होते हैं ग्रेड 4 जो हेमराइड्स। तो क्वेश्चन ये है कि ग्रेड 3 और ग्रेड 4 से जो इसका क्रीम जो होती हैं, हेमराइडल क्रीम होती हैं या फिर रबर बैंड लाइगेशन वाली जो टेक्निक होती है, रबर से जिससे इलाज किया जाता है, वो उससे ग्रेड 3 और ग्रेड 4 वाले हेमराइड्स चले जाते हैं। जहाँ तक अलामात की बात है, अलामात जो होती हैं हेमराइडल क्रीम, जिसमें कि हेमराइडल क्रीम में क्या होता है, हेमराइडल क्रीम में स्टेरॉइड्स हो सकते हैं, उसमें सूदिंग इफ़ेक्ट देने के लिए मेंथोल होता है, उसमें इस एरिया के पेन को ठीक करने के लिए, जो बर्निंग सी है उसको ठीक करने के लिए इसमें लिग्नोकेन होता है, इसमें कुछ मिनरल ऑयल्स होते हैं और इसमें जो है ना ऐसे कम्बिनेशन सा बना हुआ होता है इन हेमराइडल क्रीम का, जैसा कि हेडेंसा भी है और इसके अलावा और भी मार्केट में अवेलेबल है, मुख्तलिफ हेमराइडल क्रीम्स हैं। तो इनका काम ये होता है कि जो अलामात हैं हेमराइड्स की,
हेमराइड्स की जो अलामात हैं, जिसमें जैसा कि बर्निंग सेंसेशन हो गई, जलन जो होती है पखाना करने वाली जगह पे, और दूसरा ये होता है कि यहाँ से जो रेशा सा, क्लियर सा, वाटरी सा या फिर येलोइश सा यहाँ से डिस्चार्ज आ रहा होता है, पानी जो आ रहा होता है और वो जलन कर रहा होता है जब स्किन के ऊपर लगता है। तो इन अलामात को ठीक करने में तो ये काफ़ी मददगार साबित होती हैं ये क्रीम जो हैं, क्योंकि वो जलन को ख़त्म करेंगे, सूदिंग सा इफ़ेक्ट देंगी। लेकिन जहाँ तक बात है कि इससे ग्रेड 3 और ग्रेड 4 वाले हेमराइड्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, ये समझ ना आने वाली बात है, क्योंकि जो हेमराइड्स हैं ये एक्चुअली जिस्म का हिस्सा ही होती हैं। यहाँ पे जो नाड़ें होती हैं ना खून की, वही नाड़ें इसमें से बाहर निकली हुई होती हैं और वही लटक रही होती हैं, मोके से बने होते हैं। उन मोकों में खून की नालियाँ हैं। सिर्फ क्रीम लगाने से ये ख़त्म नहीं हो जाती हैं, क्योंकि खून की नालियाँ तो नहीं ख़त्म हो जाती सिर्फ क्रीम लगाएंगे और खून की नालियाँ ख़त्म हो जाएं। खून की नालियाँ भी इजाफी और फिर उनमें से खून आना शुरू हो जाता है और वो नाड़ें फूली हुई होती हैं। तो ग्रेड 3 और ग्रेड 4 में तो ये बाहर निकली हुई होती हैं। ग्रेड 1 और 2 भी है अगर, तो वो अलामात को तो ठीक करने में मदद देंगी ये जो क्रीम इस्तेमाल करते हैं, या फिर स्पोस्ट्री होती हैं, कार्टिकोस्टेरॉइड की स्पोस्ट्रीज़ होती हैं, ये इनको ठीक करने में, अलामात को तो बेहतर करने में रिलीफ दे सकती हैं, ये सूदिंग सा इफ़ेक्ट दे सकती हैं, अलामात को बेहतर कर सकती हैं। लेकिन इससे हेमराइड्स जो हैं, इससे जो पाइल हैं, मोके ख़त्म नहीं होते हैं। मौके 3rd डिग्री हैं चाहे 4th डिग्री हैं, वो इस तरह नहीं जाते, उनको और मेजर्स करनी पड़ेंगी। ये इन रेमेडीज़ से, ओवर द काउंटर जो मेडिसन्स आप यूज़ करते हैं, इनसे हेमराइड्स ख़त्म नहीं होते, थोड़ा सा इनमें अलामात में बेहतरी आ जाती है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट ये था कि क्या ये जो रबर बैंड लाइगेशन वाली जो टेक्निक है, जो कि नॉन सर्जिकल टेक्निक है, क्या हम वो इनमें यूज़ कर सकते हैं ग्रेड 3 और ग्रेड 4 में। हमने इस पर एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में देंगे कि मोकों का रबर के ज़रिए इलाज। तो एक तो बात यह है कि रबर से मोकों का इलाज किया जाता है, लेकिन वो ज़्यादातर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 जो सिम्प्टोमेटिक होते हैं, जिनमें अलामात आ रही होती हैं, उनके लिए हम ये रबर का यूज़ करते हैं। लेकिन जो ग्रेड 3 और ग्रेड 4 हैं, उनमें रबर का इलाज बिल्कुल टोटली उससे इलाज मुमकिन नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये जो रबर होते हैं, ये वो नहीं है जो नॉर्मल रबर मिल रहे होते हैं। ये छोटे छोटे से माइन्यूट टाइनी से छोटे से रबर होते हैं, फिर उतनी ही उनमें स्ट्रेंथ होती है, उतनी ही उनमें होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। जबकि ये जो हेमराइड्स 3rd डिग्री वाले हो गए या 4th डिग्री वाले हो गए, ये बड़े, इनमें जल्द जो गोश्त है जिसे म्यूकोज़ा बोलते हैं, लोथड़ा जो है बाहर, ये काफ़ी सारा बाहर आया होता है। और जब हम इसके ऊपर एक गन के ज़रिए से, एक आले के ज़रिए से जब हम इसके ऊपर रबर हम चढ़ा देते हैं, तो वो अब उसने बहुत सारे एरिया को टाइट किया हुआ है। जब वो बहुत सारे एरिया को टाइट किया हुआ, तो चांसेस होते हैं कि ये रबर पॉप ऑफ हो जाते हैं, टूट जाते हैं, कट थ्रू हो जाते हैं। रबर क्योंकि इतने वो नहीं होता कि इतने बड़े एरिए को, मोटे से हेमराइड को, मोटे से मोके को, 3rd डिग्री वाला मोटा सा बड़ा सारा हुआ होता है, प्लस 4th डिग्री वाला और बड़ा हुआ होता है जो उसमें सूजन सी हो जाती है, उसको ज़्यादा अरसे के लिए उस तरह पकड़ के रखना, और फिर क्योंकि ये 7 से 10 दिन तक इस रबर ने रहना होता है, और इसने फिर ये क्या करना होता है कि मोके से बाहर वाला जो हिस्सा होता है, रबर से बाहर वाला जो मोका होता है, जो सूजा हुआ होता है, वो फिर उससे ये होता है कि उसके खून की सप्लाई रुकती है, तो वो फिर झड़ जाता है। ये 1st और 2nd डिग्री के लिए तो है, लेकिन ये रबर 3rd डिग्री के लिए और 4th डिग्री के को ट्रीट करने की कैपेसिटी नहीं रखता। ये जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, ये टूट जाते हैं, टूटने के चांसेस इसमें ज़्यादा होते हैं। दूसरा इसका नुकसान ये होता है अगर आप 3rd डिग्री और 4th डिग्री में करेंगे, कि अब अगर वक्त से पहले मोके झड़ते हैं, मोके अगर वक्त से पहले झड़ गए, तो उससे नुकसान ये होगा कि पीछे अभी जो ज़ख़म बनेगा
जो कि फर्स्ट और सेकंड डिग्री में तो छोटा सा ज़ख़म बनता है, इसमें जो ज़ख़म बनेगा वो फिर बड़ा ज़ख़म होता है और वहाँ से फिर ब्लीडिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वो ब्लीड फिर नहीं रुकता, वो थोड़ा सा सीरियस ब्लीड हो जाता है। 3rd डिग्री वाला हेमराइड और 4th डिग्री वाले हेमराइड का जो मौका, जो हेमराइड के पे आप रबड़ चढ़ाते हैं उसका जो ज़ख़म बनेगा झड़ने के बाद उसमें ब्लीडिंग फिर ज़्यादा होती है, तो ये उनको ट्रीट करने की कैपेसिटी नहीं रखते। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गई होगी कि हर ग्रेड के लिए अलहदा ट्रीटमेंट ऑप्शन है। आप ऐसा नहीं है कि आप रबर से लास्ट स्टेज वाले हेमराइड का इलाज करें। हालांकि रबर वाला ऐसे लगता है कि ऑपरेशन भी नहीं करवाना पड़ता और कंफर्टेबल है, डे केयर केस सर्जरी है, अभी आप कराएं और उस ऑपरेशन करा के चले जाएं, वो रबर रखवा के चले जाएं। लेकिन इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट और एक्सट्रीमली इफ़ेक्टिव और बेस्ट ट्रीटमेंट हेमराइडेक्टमी है कि ऑपरेशन से हम इन मौकों को निकाल दें, 3rd डिग्री और 4th डिग्री को। और थोड़ी सी पेनफुल थोड़ी सी ज़्यादा है, उससे ब्लीडिंग भी थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन ये ब्लीडिंग भी ऐसी नहीं है कि बहुत ज़्यादा ब्लीड हो रहा, कंट्रोल वाली ब्लीडिंग है। पेन भी इतना नहीं है, मेडिसिन से ठीक हो जाता है। लेकिन वंस फॉर ऑल हेमराइडेक्टमी इज़ बेस्ट ऑप्शन फॉर 3rd डिग्री एंड 4th डिग्री हेमराइड। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो जिनके इनकी ज़रूरत है उस तक आप शेयर करें। थैंक